हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आपका स्कोर लो रह रहा है, लेस देन 250 स्कोर आपका आ रहा है जब आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको अंदर से ये डाउट फील होता होगा कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा एमबीबीएस का। लेकिन आप रेडी हैं प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए, तो अभी से एक कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए कि आपका स्कोर इतना भी ख़राब नहीं है कि आपको सीट ही नहीं मिलेगी। तो इस बारे में इसमें मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कई सारे स्टेट्स हैं और ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप काउंसलिंग करके किस बजट में आपको सीट अवेलेबल होगा और किस तरह से। जब आपको पता चलेगी कि आपके स्कोर में सीट मिलेगी और आपका उतना बजट भी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपका स्कोर और बूस्ट हो सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये नंबर है 9355388677 जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उस पर ज्वाइन कर लें। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स वहाँ पे आते रहेंगे। पीडीएफ अगर कुछ आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, वहाँ पे शेयर हो जाएगा, जो कि आप मिस नहीं करेंगे। अगर मिस कर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्रायोरिटी करना होता है, लेकिन आप उसको इंतज़ार करते रहते हैं जबकि वो बीत गया होता है। तो स्टेट वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका और डीम्ड के ऑप्शन, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको सीट मिल जाएंगी अगर आपका स्कोर लेस देन 250 है तो भी। ओके, अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट फार्मूला, अगर स्कोर लो है और एमबीबीएस की सीट लेनी है, अच्छी सीट लेनी है, तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और कॉलेज भी आपको टॉप मिलेगा तब जब बजट आपका बहुत अच्छा होगा, तो आप कई सारे कोटा से टॉप कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट आपका मॉडरेट है, स्कोर भी लो है, तो आपको माइंडसेट करके रखना चाहिए कि आपको कोई एवरेज एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप पास नहीं हो पाएंगे। आगे जा कर के सारी अपॉर्चुनिटी ओपन रहेगी, आप पीजी कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से जब आप मेहनत करके अच्छे स्कोर लाएंगे। अगर आपका स्कोर हाई है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिल जाता है। अगर स्कोर मीडियोकर है और लो बजट में कॉलेज चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो इसमें मैं वीडियो में मैं कवर करूँगा कि स्कोर लो रहने पे क्या करें। फर्स्ट स्टेट आता है बिहार का। बिहार फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओपन स्टेट है और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में 100% सीट ओपन रहती है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं जो पुराने हैं और वहाँ पे कट ऑफ हाई रहती है, लेकिन राधा देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सहरसा में मेडिकल कॉलेज है, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज बिहटा में है, इन सब में लो कट ऑफ रहती है और जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर तक भी आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। पैकेज की बात करें तो सारे निगोशिएशन के बाद यहाँ पे 72 से 88 लाख 90 लाख तक का पैकेज जाएगा। जब सीटें बच जाती हैं तो निगोशिएशन भी होता है, जो कि एक लीगल प्रोसेस है। तो एक अच्छे काउंसलर जिनका पहले से कई सालों का एक्सपीरियंस है, उनके माध्यम से आप जा कर के निगोशिएशन कर सकते हैं। कम पैकेज के लिए कहाँ अप्लाई करें, बहुत सारे ऑप्शन इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सारे ऑप्शन में अप्लाई करने पे एक डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। तो 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे बिहार में लगेगा। काउंसलिंग की वेबसाइट है bceboard.bihar.gov.in। लेस देन 250 में बिहार में भी सीट मिलती है। दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का एक ही ऑप्शन है MMU सोलन, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जो जिसके 3 ब्रांच हैं। एक सोलन हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा ब्रांच मुलाना हरियाणा में है और तीसरा भी हरियाणा सादोपुर में है, जो कि नया खुला है। मुलाना का डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी बात करें तो यहाँ भी लेस देन 250 स्कोर पे सीट मिलती है। एक ओपन स्टेट है, 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करनी होती है। लगभग 44 सीट्स हैं और 5 लाख का यहाँ पे बजट 95 के आसपास जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इस कॉलेज में भी अगर सीट बची हुई है तो निगोशिएशन की एक चांस रहती है, लेकिन निगोशिएशन वाले जो बेहतर स्टेट्स हैं जहाँ पे फी काफ़ी ज़्यादा है, उसका मैं चर्चा आगे के स्लाइड्स में करूँगा। तीसरा ऑप्शन आप हरियाणा को कंसीडर कर सकते हैं। हरियाणा में 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, अल्फला मेडिकल कॉलेज, ये सब मेडिकल कॉलेजेज में सीट लास्ट तक अवेलेबल रहती है और 250 स्कोर में यहाँ पे सीट मिलती है। कुछ कॉलेजेज हैं जैसे SGT मेडिकल कॉलेज, उसका फ़ी 18 लाख पर ईयर पड़ता है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन अदर कॉलेजेज का फ़ी 12 लाख है, उसके साथ साथ 7.5
10% का ईयरली इंक्रीमेंट है, जिसको लेकर के आपका यहाँ पैकेज 80 के आसपास बनेगा, 80 से लेकर के 1 CR तक 4.5 ईयर्स के लिए। और जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इसमें 3 तरह का कोटा होता है, एक NRI, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट कोटा। तो गवर्नमेंट कोटा उन स्टेट वाले के लिए है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 35% सीट्स ओपन है, 1 लाख का डिपॉजिट लगेगा। dmer.haryana.government.in पे जा कर के इसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि एग्जामिनेशन के बाद होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जितने ऑप्शंस रहेंगे और जितने ऑप्शंस में आपने फिगर आउट किया उसके अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं, अलग अलग चॉइस फिलिंग है, अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अलग रूल्स है। इनको समझ करके, और ऐसा नहीं कि जाएंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग आपको सीट मिल जाएगा, आपको सेकंड राउंड तक वेट करना पड़ सकता है, थर्ड राउंड तक वेट करना पड़ सकता है। अगर आप डर गए कि नहीं सीट मिलेगी ही नहीं, जो मिल रहा है बेकार से बेकार ऑप्शन MBBS तो हो जाएगा, ले करके बैठ जाते हैं, तो पता चलेगा कि आपसे जो नीचे स्कोर वाले हैं उनको एक बेहतर सीट मिल गई और कम बजट में मिल गई, क्योंकि उन्होंने स्मार्टली काउंसलिंग को किया और एक कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के वेट किया, तो उनको मॉपअप राउंड में अच्छी सीट मिल गई और आपसे 10 लाख 15 लाख के कम के बजट में। तो ये स्मार्ट काउंसलिंग का बेनिफिट होता है, जो कि आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज से आता है। झारखंड एक स्टेट है जहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, और इसका बजट लो जाता है अराउंड 60 से 65 लाख में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग आपका आ जाएगा। यहाँ पे 60 ओपन सीट्स हैं और NRI के 15 सीट हैं। आपका अगर 150 नंबर, 250 नंबर भी है तो भी यहाँ पे सीट मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। 2 लाख का डिपॉजिट यहाँ भी लगेगा। ओपन स्टेट है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। jcecb.jharkhand.government.in पे जा कर के आप रजिस्ट्रेशन करके सीट ले सकते हैं। लेकिन जो कॉलेजेज कम बजट की है और उसमें कट ऑफ भी लो जा रहा है, तो आपको एक सेंस ऑफ डाउट होगा कि अगर बजट लो है तो कट ऑफ हाई जाना चाहिए, फिर भी लो जा रहा है क्योंकि इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग करते हैं, सीट अलॉट होती है, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सीट अलॉट हुई तो उसमें ज्वाइनिंग करना ही है। उसको छोड़ करके दूसरे ऑप्शन के लिए लोग जाते हैं, इसलिए सीट बची रह जाती है, इसलिए कट ऑफ लो चला जाता है। ओके, तो आपको एक रिव्यू भी चाहिए कि कॉलेज कैसी है, वहाँ पे एकेडमिक्स कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी, एनी हिडन चार्ज, ऑल सच थिंग्स। कर्नाटका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। अगर आपका स्कोर लो रह रहा है तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। कर्नाटका स्टेट में 4 कोटा हैं। एक गवर्नमेंट कोटा जिसमें फ़ी 1.5 लाख का है, ओपन कोटा जिसमें फ़ी 10 लाख, और कुछ कॉलेजेस में 22 लाख 20 से 25 लाख के बीच में है, जैसे डॉक्टर चंद्रमा, रमैया, STM धारवाड़, ख्वाजा वंदे नवाज, आदि चुनचुनागिरी, ये 5 कॉलेजेज हैं। इसके बाद हर एक कॉलेज में एक अदर कोटा होता है जो मैनेजमेंट कोटा कहलाता है या अदर कोटा कहें, और NRI कोटा है। अगर आपका NRI का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप अदर कोटे में सीट ले सकते हैं। वहाँ पे आपका बजट कितना होगा, फ़ी जो रहती है 35 से लेकर 50 लाख, तो बजट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन क्योंकि इंडिया में और भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहाँ पे इसे लो बजट में सीट मिलती है, तो वो कैंडिडेट जो इन सीट के लिए अप्लाई करते हैं दूसरी जगह सीट ले लेते हैं और ये सीटें खाली रह जाती हैं। तो खाली सीटों को बजट निगोशिएशन करके अलॉट किया जाता है, जिसमें आपका बजट 1 CR प्लस पड़ेगा, और जो बची NRI सीट रहती हैं वो भी अदर कोटा में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे मिल जाता है। अगर ओपन सीट की बात करें तो 10 to 15% सीट्स ऑन एवरेज ओपन होती है, जिसका नंबर टोटल 650 है। तो 650 एक बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संख्या ज़्यादा है, 34 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी है, एकेडमिक्स भी है और पेशेंट लोड भी है। तो एक अच्छी कॉलेज में कम स्कोर में और एक ठीक ठाक बजट में आप यहाँ पे काउंसलिंग करके कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन निगोशिएशन भी आपको करनी होगी। डिपॉजिट कुछ नहीं लगता है, ke.kr.nic.in पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इस साल से रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के पहले करना मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि कई बार ओपन हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो ये ऐसे क्लोज स्टेट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट के लिए ओपन है, और 15% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशनल कोटा होती है, तभी ये ओपन कहलाता है। कोई डिपॉजिट नहीं पे करनी होगी। MAHACET.org पे इसकी काउंसलिंग होती है, और यहाँ पे भी काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और यहाँ पे जो फ़ी का रेंज जाता है 25 से लेकर के 50 तक चला जाएगा पर ईयर का। तो फ़ी ज़्यादा है तो निगोशिएशन यहाँ भी होगी। तो 1 CR प्लस
ही बजट यहाँ भी बैठता है अगर आपका स्कोर 250 से लेस है। अगर आपका स्कोर सही है और आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यहाँ से आपने 12th भी किया, तो 450 से 500 के बीच में आपको यहाँ पे सस्ती फ़ी में सीट मिल जाएगी, जिसका फ़ी 6 से लेकर के 8-9 लाख तक के बीच में रहेगा। उसके बाद साउथ में एक स्टेट है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, पिम्स एंड वेंकटेश्वरा एंड मनाकुला विनायका। सेंटेक पौंडीचेरी.in पे काउंसलिंग होती है, 1 लाख का डिपॉजिट है, ओपन स्टेट है और इसमें ओपन की सीट तीनों कॉलेज मिला करके 110 है। अगर पैकेज की बात करें तो 5 साल की फ़ी लगती है, 90 लाख प्लस पैकेज जाता है और आपको यहाँ पे 150-200 के बीच में भी इसको रहने पे सीट मिलेगा। तो देखिए कई सारे ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं, लेकिन आपको बजट का ध्यान रखना है और किस स्टेट में सीट मिल रही है उस कॉलेज का रिव्यू लेना है, उसके अनुसार से आप काउंसलिंग करें। ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन दे रहा हूँ सारे को भर के चले, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। राजस्थान एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे सेकेंड राउंड से, फर्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं, बाहर के कैंडिडेट सेकेंड राउंड में एलिजिबल हैं, सेकेंड राउंड से सीट ले सकते हैं। लेकिन जो सीट यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा 2 ही होती है, NRI कोटा नहीं होती, और दोनों कोटा के लिए एलिजिबल हैं बाहर के कैंडिडेट्स। तो जो यहाँ पे टॉप कॉलेजेज हैं, महात्मा गांधी, गीतांजलि, अनंता, उसके बाद पैसिफिक के 2 ब्रांचेज हैं उदयपुर में, नया कॉलेज है SS तातिया जो गंगानगर में है, और उसके बाद जो कॉलेजेज हैं जयपुर या उदयपुर में है। निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर में है और JNU मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेज अगर बजट की बात करें तो यहाँ कम से कम 85 के आसपास बजट पड़ेगी और ये 1.2 CR तक चला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा की फ़ी यहाँ पे 25 लाख प्लस है, तो काफ़ी ज़्यादा बजट। लेकिन निगोशिएशन करके राजस्थान, कर्नाटका, ये सब स्टेट्स में निगोशिएशन काफ़ी होते हैं क्योंकि सीटें खाली रह जाती हैं और जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में आपको सीट मिल जाएगी। 1 लाख का डिपॉजिट है और इसमें राज UG मेडिकल हर एक ईयर में यहाँ पे वेबसाइट चेंज होते रहता है, तो आप लेटेस्ट वेबसाइट जब इसकी आएगी नोटिफिकेशन तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कट ऑफ काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है बीते 2-3 सालों में। यहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि 100 स्कोर में भी, अगर 100 क्वालिफाइंग स्कोर रहा था उस साल का, तो 100 स्कोर में भी सीट मिली थी। और राजस्थान में आप कैटेगरी से भी क्वालिफाइड हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राजस्थान का एक विशेष रूल है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की संख्या 31 है, जिसमें कुछ माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेज हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, महावीर मेडिकल कॉलेज, फिर इंटेग्रल, कैरियर, FH, एरा मेडिकल कॉलेज, ये सब माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेज हैं। इसका फ़ी रेंज 11 to 13 होता है पर ईयर का, लेकिन कई सारे कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ पे हिडन फ़ी है और एकेडमिक्स पुअर है, रिकमेंडेबल नहीं कॉलेजेज हैं। लेकिन आप अच्छे से उसको रिव्यू ले करके चॉइस फिलिंग करके कर सकते हैं। अगर 250 तक स्कोर है तो यहाँ भी सीट आपको मिलने की काफ़ी उम्मीद है, लेकिन कट ऑफ फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। एक बहुत ही हाईलाइटेड स्टेट है जहाँ पे लो स्कोर में सीट मिलती हैं और काफ़ी नंबर में सीट हैं, 5000 प्लस सीट्स हैं और 100% सीट्स यहाँ ओपन है। ये बहुत बड़ी फैक्टर है। कर्नाटका में 100% सीट्स ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैं। बिहार में भी 100% सीट्स ओपन है। 2 लाख का डिपॉजिट लगेगा और फर्स्ट राउंड से ही सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो 2 लाख आपके लॉस हो जाएंगे। upnit.government.in पे जा करके इसका काउंसलिंग कर सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट एक और स्टेट है जहाँ पे 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसमें 35% सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैट B कैटेगरी में आती है, मतलब ओपन कैटेगरी। और यहाँ पे बजट आपका ईयरली ट्यूशन फ़ी अराउंड 12-13 लाख के बीच में रहता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये बजट आपका 75 तक चला जाता है। कुछ कॉलेजेज में हिडन फ़ी हैं और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो डीम्ड का अलग से मैं बताऊंगा। 1 लाख का डिपॉजिट करके यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट में सीट बचती है तो उम्मीद रहता है कि आपको ये ऑप्शन भी लेके चलना चाहिए। अगर 250 से लेस स्कोर है और आप चाहते हैं कि साउदर्न स्टेट्स में ही एडमिशन लें, तो एक ऑप्शन ये भी लेके चलना चाहिए। अदरवाइज इसका कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहता है MBBS के लिए।
वेस्ट बंगाल एक और स्टेट है जो कि लो स्कोर में सीट देने के लिए काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे एक कंसर्न है बैंक गारंटी की। आपको बैंक गारंटी सबमिट करनी होती है। तो कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं अधिकतर जिनके पास सीट अलॉटमेंट आता है लेकिन रिपोर्टिंग सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट कुछ भी नहीं लगती है। यहाँ पे 35% सीट्स ओपन के लिए है और गवर्नमेंट कोटा भी है, एनआरआई कोटा भी है। तो एनआरआई कोटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैनेजमेंट कोटा है उसी का फी इतना काफ़ी हो जाता है 18 लाख प्लस पर ईयर। तो सीटें खाली रह जाती बैंक गारंटी के कारण। तो यहाँ पे भी निगोशिएशन करके आप 90 से लेकर 1.10 CR तक में सीट ले सकते हैं और जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में सीट मिलती है। शांति निकेतन, KPC, IQCT, ICARE, हल्दिया, ये सब कॉलेजेज हैं। और नदिया में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, फिर JIS ग्रुप का एक मेडिकल कॉलेज नया ओपन हुआ था। तो ये सब ऑप्शंस हैं शांति निकेतन, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एकेडमी यहाँ के कॉलेजेस की सही रहती है। उसके बाद बात करें, एक और ऑप्शन है सिक्की मणिपाल। सिक्की मणिपाल का फॉर्म एग्जामिनेशन के पहले फिल होता है, जो कि हो चुका है, और इसका सेपरेट फॉर्म होता है, सेपरेट काउंसलिंग होता है मात्र एक कॉलेज के लिए। और ये काउंसलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट इसकी काउंसलिंग करती है। smu.edu.in पे जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहीं पे काउंसलिंग होगी। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 50% सीट्स गवर्नमेंट कोटा की होती है, 50% मैनेजमेंट कोटा की। अगर बजट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा की सीट में बजट कम रहेगी, जो कि 85 लाख प्लस रहेगी। मैनेजमेंट कोटा की फ़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो एक ये भी ऑप्शन रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है सिक्की मणिपाल। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कॉलेजेस की संख्या काफ़ी कम ही है। एक मणिपुर में है सीजा एकेडमी, वो भी ओपन स्टेट है। उसके बाद करें लास्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो डीम्ड में कई सारे ऑप्शन हैं। 51 मेडिकल कॉलेजेस हैं डीम्ड के, जो कि मोस्टली अवेलेबल हैं स्टेट्स इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उसके बाद पौंडीचेरी में है, गुजरात में भी एक कॉलेज है, हरियाणा में 2 कॉलेज है और एक यूपी में है। इस तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी को आप कैटेगराइज कर सकते हैं 2 भाग में। सिम्बायोसिस एक लो बजट का मेडिकल कॉलेज है, जो कि वीमेंस के लिए ही है। 10 लाख पर ईयर का फी रहता है, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ हाई रहेगा। 250 तक स्कोर है, तो आपको बजट हाई रखनी होगी और 1 CR प्लस ही बजट जाएगा। इसमें NRI कोटा भी होती है, मैनेजमेंट कोटा, कोई गवर्नमेंट कोटा नहीं होती है। तो 2 तरह की कोटा होती है। तो 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख, इस तरह से इसका बजट जाता है। और काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे मुंबई में, DY पाटिल, पुणे, मुंबई, भारतीय विद्यापीठ। फिर कर्नाटका में आपको मिल जाएंगे JSS मेडिकल कॉलेज। तो उसमें NRI की सीट होती है। अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं तो टॉप ब्रांड का मेडिकल कॉलेज आप डीम्ड के काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं और उसमें निगोशिएशन की भी संभावना रहती है। 2 लाख का डिपॉजिट लगता है और नेशनल लेवल काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग होती है mcc.nic.in पे। तो ये सारे डिटेल्स थे कहाँ आपको सीट मिलेगी अगर आपका स्कोर 250 से नीचे एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं चाहूँगा कि 1 महीने का टाइम बचा है, इस टाइम में अगर आपका स्कोर 50 मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। आप एक सेफ जोन में चले जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन कमने लगते हैं, क्योंकि आपका बजट मॉडरेट रहता है इस कारण से। तो आप स्कोर को जितना हो सके इम्प्रूव करें, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर लें कि आपका जो स्कोर आ रहा है उसमें सीट तो मिल ही जाएगी, लेकिन इससे बेहतर करें ताकि आपको एक बेहतर कॉलेज मिले। जैसे यूपी में बजट सेम रखने पे, स्कोर इम्प्रूव करने पे कॉलेजेस का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने लगता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।